नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल देश की आज़ादी की सालगिरह मनाई जाने वाली है। 15 अगस्त एक बार फिर हर साल के कैलेंडर में एक 15 अगस्त रहता है। कल फिर आ रहा है वो। और 2 दिन पहले से आपको कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो चारों तरफ गांव, कस्बे, शहर, चारों तरफ जिस तरह से लाउड स्पीकरों पर एकदम से देश प्रेम की, देशभक्ति की, शहादत दे देने की जैसी म्यूज़िक बजने लगती है, जैसे गाने बजने लगते हैं, आपको पता लग जाता है कि या तो 15 अगस्त है या 26 जनवरी, इन दो में से कोई एक है। कभी कभी गांधी जयंती पर भी कुछ ऐसा बजा दिया जाता है, लेकिन 15 अगस्त पर सबसे ज़्यादा आज़ादी की सालगिरह तो हर देश के इतिहास में एक ही रहती है। ये जितने लाउड स्पीकर पे गाने बजते हैं, मैं जब इनको सुनता हूँ कुछ हंसी आती है और कुछ रोना आता है। और आज नहीं सुन रहा हूँ मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त भी कहीं कहीं, हमारी स्कूल तो गरीब स्कूल थी म्यूनिसिपल की, उसमें लाउड स्पीकर वगैरह का पैसा नहीं रहता था। लेकिन मैं जब अपने घर से स्कूल करीब 2.5-3 किलोमीटर पैदल आता जाता था, तो उस वक्त मुझको याद है कि रास्ते में कहीं कहीं पर ये लाउड स्पीकर बजते रहते थे। और बहुत छोटा था मैं, ऐसा हाथ का सिला हुआ झोला घर का, उसमें स्लेट पट्टी 1-2 किताबें लेकर पैदल आता था मैं। और रास्ते भर मुझको ये संगीत सुनाई देता था, देश के लिए कुर्बान हो जाना और जाने क्या क्या। मेरे देश की धरती शायद उस समय का गाना था या उसके कुछ बाद का था। सोना उगले, ये देश सोने की चिड़िया है, ऐसे कई तरह के गाने, बड़े अच्छे अच्छे गाने हिंदुस्तान की तारीफ में लोगों ने लिखे हुए हैं। शहादत की बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, देश के लिए कुर्बान हो जाने की। इन गानों को जितना ज़्यादा सुनो और अगर इनके शब्दों को आप सुनो, पता नहीं आपके ऊपर क्या असर होता है। मेरे ऊपर अब इनका देश प्रेम वगैरह का असर होना बंद हो गया। मुझको लगता है कि देश प्रेम जो है गानों से परे की कोई चीज़ है। मुझको ऐसे गानों में एक पाखंड दिखता है बहुत बड़ा, कि ऐसे गानों में बड़प्पन की, महानता और शहादत की बातों को, अपने देश के गौरव गान को बजा लो और बजाने के बाद जितना गौरवान्वित होना है वो उसको उन्माद की हद तक ले जाओ आप, उनको सुनते सुनते और सुनाते सुनाते। और जब ये पूरा दौर खत्म हो जाए, 48 घंटे का, 72 घंटे का, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की रात तक जब ये चलता रहे, जब ये खत्म हो जाए, इस दौरान भी और इसके बाद भी आप अपने उसी काम में लगे रहो जो हिंदुस्तानियों का मूल चरित्र है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो हिंदुस्तान में नफ़रत में जी रहा है, बहुत नफ़रत में है। वो इतने गुस्से में है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो क्या करे उसको समझ नहीं पड़ रहा है। झंडे डंडे लेकर आपने देखा होगा कुछ जगहों पर चढ़ जाते हैं, एक धर्म की जगह पर दूसरे धर्म का झंडा लगाने लगते हैं। कहीं किसी की कब्र खोद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं सड़क किनारे लोगों को मार रहे हैं। मैंने भी किसी धर्म का नाम लिया नहीं है, तो आप मुझको अभी सांप्रदायिक कहना इतने तेजी से चालू मत करना। जब लूँगा किसी धर्म का नाम कि किस धर्म के लोग किस धर्म के खिलाफ करते हैं, तब आप सांप्रदायिक वगैरह कहना शुरू करना। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि जितने ये देशभक्ति के गाने ये 3 दिन मैं सुनता हूँ, उसके शब्द जो हैं अपने पाखंड को लेकर, मुखौटे को लेकर परेशान करते हैं। मुझको लगता है कि इतना क्यों याद दिला रहे हो कि झूठ चल रहा है, देश की हवा में झूठ फैला हुआ है। एक बड़प्पन, महानता और शहादत, इसकी एक हवा चलाई जा रही है जो असली नहीं है। वो आपने देखा होगा, जैसे किसी पैसे वाली शादी में आप जाएं
तो एक ब्लोअर लगा देते हैं गेट पर और उसमें फिनाइल जैसा कोई एक खुशबू फैलाने वाला डाल देते हैं, वो खुशबू फैलाते रहता है। आप भले घर से 2000 रुपये में 50 ml वाली बोतल का इत्र लगा के जाओ, वहाँ पे आपके ऊपर 60 रुपये लीटर वाला वो पानी फेंका ही जाएगा। कुछ वैसा ही 15 अगस्त के आसपास 2-3 दिन तक जो है हवा में शहादत, बड़प्पन और ये देश कैसे सोने की चिड़िया, सोने की खान, मैं कई बार समझ नहीं पाता हूँ कि तय नहीं कर पा रहा है ये देश सोने की खान है कि सोने की चिड़िया है। मैंने सब गानों को डालकर 2-3 AI में फ़ोटो बनाने की कोशिश की, तो वो उसने पूछा कि आप सोने की खदान बोल रहे हो कि सोने की चिड़िया बोल रहे हो। मैंने कहा दोनों है। तो उसने कहा मैं नहीं बना सकता, मेरी बुद्धि जवाब दे जा रही है। सोने की खदान भी है और सोने की चिड़िया भी है, तो मैं कैसे बनाऊं? मैं ChatGPT समझ नहीं पाया, मैं भी नहीं समझ पाता हूं ऐसे गानों से। लेकिन जो देश प्रेम मुझको देखने मिलता है, मैं देख के हैरान रह जाता हूं। एक गाना बड़ा जोर शोर से चलता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपने भी सुना होगा, ये गाना सबसे ज़्यादा चलने वाले गानों में से है। कौन से दिन के लिए आज़ाद किया गया था हिंदुस्तान को? आज के इस दिन के लिए, जब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए किया गया था आज़ाद? किसको याद करके आंख में पानी भर रहे हो, आंख में मिर्चा झोंक रहे हो लोकतंत्र के, पाउडर मिर्च का? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये विरोधाभास, पाखंड जो है, ये मुझको बड़ा परेशान करता है ऐसे गानों में। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उनकी कुर्बानी को अगर याद करते तो आज चारों तरफ इतनी हिंसा और नफरत क्यों फैलाते? क्या ऐसी नफरत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी अपने फांसी पे चढ़े थे लोग? जिस भगत सिंह का टी-शर्ट पहनकर लोग घूमते हैं, पगड़ी वाला भी और हैट वाला भी, और टी-शर्ट पहनते हैं जैसे चे गुएरा का पहनते हैं टी-शर्ट, ऐसा भगत सिंह का भी टी-शर्ट पहन के घूमते। मैं सोचता हूँ इनको कहूँ कि भगत सिंह ने जो लेख लिखे थे बड़े विख्यात, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और धर्मांधता के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ उसने लिखा था, उसको थोड़ा पढ़ तो लो। उसका टी-शर्ट पहनने के बजाय उसका लेख पढ़ लो। लेकिन अगर लेख पढ़ोगे तो आपको परेशान करेगा। किसी का टी-शर्ट पहनना आसान है, आप गांधी का भी टी-शर्ट पहन सकते हो। आप गांजा पीते रहते हो और बुद्ध का टी-शर्ट पहन लेते हो। मुझको कई बार लगता है कि पैसिव स्मोकिंग से तबीयत ना बिगड़ जाए बुद्ध की। आप गांजा पीते जा रहे हो, बुद्ध का टी-शर्ट पहने हो। अभी छत्तीसगढ़ के एक हेडमास्टर की फ़ोटो आई थी, दारू पिए हुए पहुंच गया क्लासरूम में, टेबल पे पैर रखकर पढ़ा रहा है और सामने महादेव का या किसी का वो कांवर यात्रा वाला टी-शर्ट और वैसे ही भगवा केसरिया हाफ पैंट और टी-शर्ट, वही भगवान के छापे वाला पहना हुआ है, टुन्न पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पैर है, पढ़ा रहा है क्लास में बच्चों को। उसके वीडियो आपने भी देखे होंगे, आए थे। तो मुझको लगता है कि कौन सा भगत सिंह की कौन सी कुर्बानी को ये याद रख रहे हैं? वो तो धर्मांधता के खिलाफ, वो तो धर्म की साजिश के खिलाफ इतना बोल के गया था। और आज तो इस देश में आप धर्म के नाम पर टी-शर्ट भगत सिंह का पहन लेते हो, कुछ दिन वो भगवान का रहता है कांवड़ वगैरह के दौरान, बाद में भगत सिंह का पहन लेते हैं लोग, कई धर्मों के लोग पहन लेते हैं। भगत सिंह की कुर्बानी को तो कोई याद नहीं करते। भगत सिंह ने जो लिखा था उसमें से एक दो छोटे छोटे से लेख पढ़ लें, उतना भी नहीं पढ़ते हैं। उसकी फ़ोटो लगा लेंगे मंच के ऊपर, जहाँ से नफरत की बातें फैलाएंगे उन मंचों पे भी भगत सिंह की फ़ोटो लगा लेंगे। मैं सोचता हूँ कि फ़ोटो में अगर ताकत रहती और आपकी बातों के पाखंड को समझने की अगर ताकत रहती और बस चलता भगत सिंह का, तो फ़ोटो से निकल कर चले गया रहता वहाँ से।
या कम से कम एक टीवी पे एक सीरियल आया था कुछ हम पांच या कोई, उसमें एक महिला गुजर गई है, वो उसकी फोटो टंगी है, उसमें से कुछ बोलती थी और केवल उसके पति को सुनाई देता था जो जिंदा है। तो ऐसा भगत सिंह पीछे से बोले रहता। गांधी जो हैं जिस लाठी को लेके खड़े हैं उसी लाठी से मारे रहते, जितने गाने आप गांधी के बजा रहे हो और जो कुकर्म कर रहे हो चारों तरफ। मैं सोचता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये गाना भी खूब बजता है, सारे जहां से अच्छा, खूब अच्छा, धुन अच्छी है। मैं सोचता हूं किस तरह का हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, माँ बहन की गालियां लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, महिलाओं को लड़कियों को बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं जो पसंद ना आए। कोई क्रिकेट खिलाड़ी अगर 0 पे आउट हो जाए, उसकी बेटी को, छोटी सी बेटी को बलात्कार की धमकियां लिखना चालू कर दिया था लोगों ने। शायद हिंदुस्तान के विदेश सचिव को भी जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की बात कही, उनको अपना अकाउंट बंद कर देना पड़ा था, इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी गई थी। और हम सारे जहां से अच्छे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। अब ये पता नहीं किस तरह की बुलबुल है, बुलबुल तो मीठा गाती है। इधर जो अभी चल रहा है ये तो गिद्ध और बाज जैसा कुछ चल रहा है, जो नज़र लगा के, टकटकी लगा के ऊपर से देख रहे हैं कि किस पे झपट्टा मारें। हालांकि मैं गिद्ध और बाज को गाली बकना नहीं चाहता ऐसे इंसानों से उनकी तुलना करके। और मैं देखता हूँ वंदे मातरम खूब बजता है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, खूब बजता है। वंदे मातरम यानी माँ की पूजा हम कर रहे हैं। किस तरह की पूजा कर रहे हैं? माँ की। छोटी छोटी 1 साल की लड़की से भी बलात्कार हो रहा है, 70 साल की महिला से भी बलात्कार हो रहा है। इसके बीच की तो पूरी रेंज है ही, किसी से भी हो सकता है बलात्कार। अभी एक सौतेला बाप और एक रिश्ते का नाना, 2 लोग मिलके एक विकलांग लड़की से बलात्कार करते रहे अपनी। सौतेला बाप और रिश्ते का नाना, 2 लोग मिलके लंबे समय तक करते रहे बलात्कार। वंदे मातरम, माँ की पूजा कर रहे हैं, भारत माता है, मातृभूमि की पूजा है। 8 हाथ वाली प्रतिमा है, देवी है जिसकी पूजा करते हैं। लेकिन जिंदा अगर है, चलती फिरती, 2 टांगों पे चलती हुई, 2 हाथों वाली, तो जहाँ मिल जाए वहाँ उसको निपटा दो, ये हमारी नीयत हो गई है। गाना हम बजाते हैं वंदे मातरम पूरे समय, और जो वंदे मातरम भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये चमकाते भी हैं लोगों को कि जो वंदे मातरम ना कहे, जो मातृभूमि नहीं मानता जिनका धर्म, उनको चमकाते हैं कि बोलना पड़ेगा। और कर्म ऐसे हैं कि चारों तरफ व्यापक बलात्कार हो रहा है। जो पहली गाली मुंह से निकलती है, लोगों के मुंह से पहली गाली निकलती है जो, वो सामने वाले के की माँ के ऊपर केंद्रित रहती है, दूसरी बहन के ऊपर, तीसरी बेटी के ऊपर। मैं नहीं जानता ऐसी गालियां देने वालों को वंदे मातरम गाने का कितना हक है, दूसरों से गवाने का कितना हक है। लेकिन मैं जितने बार वंदे मातरम सुनता हूँ, जितने बार मैं देवी प्रतिमा की पूजा देखता हूँ, मुझको लगता है कि हमारा रुख क्या है, जिंदा लड़कियों के और लिए, महिलाओं के लिए क्या है। तस्वीर भारत माता की है, जुबान पे वंदे मातरम है, हाथ में हमारे पास आरती के दिया वगैरह कुछ कुछ हैं ऐसा, जो 8 हाथ वाली प्रतिमा की, 4 हाथ वाली प्रतिमा की पूजा करते हैं। लेकिन लड़की या महिला अकेले जहाँ मिल जाए तो फिर हेडमास्टर के भीतर भी मर्द जाग जाता है, खेल प्रशिक्षक के भीतर भी, पड़ोसी के भीतर भी, बाप भाई, जीजा फूफा, सबके भीतर, बॉस मालिक, सबके भीतर मर्द जाग जाता है। कैसा वंदे मातरम है मैं नहीं जानता, जितना बचता है
इसी देश की नागरिक हैं, आधी आबादी है तकरीबन, आधी से थोड़ी कम है, मारते मारते उसको कम कर दिया गया है। वंदे मातरम है, लेकिन चारों तरफ बज रहा होगा गाना, आपने नहीं सुना होगा, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत कंपोज किया गया है। ऐ वतन ऐ वतन, और देश का हाल क्या करके रखा हुआ है। आपने नाली को घूरा बना दिया है। जो आज़ादी है ना, इसका और जितना कचरा, दोना, पत्तल, ग्लास, आज जितने जगह खाना पीना आज से लेके कल तक चलेगा, वो सब नालियों में जाएगा। और जो दलित समाज के, अनुसूचित जाति के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो नालियों में, गटर में उतर उतर कर उसको साफ करेंगे। तो जब कभी कोई वतन वतन के बारे में और बहुत तारीफ करते हैं देश प्रेम की, अपने आप की, और एकदम उन्माद में रहते हैं, 2-3 दिन तक कई लोगों को पीना नहीं पड़ता, बिना उसके नशे में रहते हैं। देश का और महानता का और शहादत का और आज़ादी की लड़ाई का इतना गुणगान होता है, हाई पे चले जाते हैं लोग। कुछ सूंघना नहीं पड़ता, कुछ चिलम में भरना नहीं पड़ता, कुछ बोतल से निकालना नहीं पड़ता। कई लोगों को नशा ऐसे ही चढ़ जाता है। इतना हवा में अभी देश प्रेम चल रहा है। तो वतन को लेके गाने इतने हैं, मैं क्या बताऊं, इतने गाने हैं वतन को लेकर। और वतन को लेकर जो रुख है हमारा, हम जहाँ जो मिल जाए उसको चोरी करने में रहते हैं, टैक्स से चोरी करने में लगे रहेंगे। हमारे पास दुकान है तो उसको आगे कब्जा करने में लगे रहेंगे, बिजली चोरी करने में लग जाएंगे। तो हमारी कमाई अच्छी खासी है, लेकिन हम महतारी वंदन का 1000 रुपया महीना ले लेंगे। स्कॉलरशिप सरकारी लेने के लिए अपनी कमाई को कम दिखा देंगे, टैक्स से चोरी करेंगे, और वतन के गाने खूब बजाएंगे आज के दिन, खूब। और वतन की तारीफ इतनी है जिसकी हद नहीं। मैं समझता हूँ कि ये इन गानों को सुनते हुए जो इस देश में जगह जगह जो मॉब लिंचिंग होती है, अभी कल या परसों महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, उसको जाके पकड़े और देखे उसके मोबाइल फ़ोन में लड़की का फ़ोटो दिखा, कुछ दिखा, मारते मारते ले गए उसको, उसके मोहल्ले में मार डाला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अभी इंडियन एक्सप्रेस का तेवर सरकार के लिए बहुत बागी भी नहीं है, इसलिए उसकी रिपोर्ट है, थोड़ा मान सकते हैं उसको। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इस तरह के गाने आपने देखा होगा, बहुत सारा, बहुत गाने हैं। तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, फूल बन के खिल जाऊंगा। जो किसान उस मिट्टी में फसल उगा रहा है, वो 600-650 लोग मर गए थे आंदोलन करते हुए। मोदी सरकार ने जब किसान कानून वापस लिए, उसके पहले उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी एजेंट, देशद्रोह सब कुछ कह दिया था। ये वही लोग हैं जो मिट्टी में फसल उगाते हैं। उन लोगों के लिए जो बर्ताव किया था, आज जब ये मिट्टी में मिल जावा और गुल बन के खिल जावा, तो मुझको वो किसानों के लिए इस्तेमाल की गई गालियां याद आ रही हैं। एक और गाना, मैं गाने की लिस्ट है मेरे पास बहुत लंबी। हम होंगे कामयाब एक दिन, दुनिया के एक दूसरे देश का गाना है, बड़ा संघर्ष का गाना है। किस चीज़ में कामयाब होंगे? बहुत हो चुकी है कामयाबी अभी, इतना मार खा चुके हैं, इतने लोग सड़क किनारे जिसकी हद नहीं। हर इतवार को प्रार्थना सभा पे हमले हो रहे हैं, बिना मकबरा मस्जिद इसके ऊपर भगवा फहराए बिना हिंदू त्यौहार नहीं होते। कितना और कितना कामयाब होंगे? काफ़ी हो चुकी है कामयाबी। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, और कितने कामयाबी की हसरत है, और क्या करोगे, क्या करोगे? एक रहमान का गाना है, रहमान की धुनें बहुत मौलिक, हटकर और अच्छी रहती है, मुझको भी सुनना अच्छा लगता है। जय हो रहमान का एक गाना है, ये शायद स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का है। आप सुन के देखिए इस गाने को, जय हो
देश के बारे में तारीफ का गाना है, बलिदान की बात हो रही है इसमें। कई पूरा शब्द मुझको याद नहीं है, लेकिन धुन याद है इसकी। किसकी जय कर रहे हैं? रात दिन टैक्स चोरी कर रहे हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। सामान लेने जाते हैं बाजार तो बोलते हैं बिल नहीं लेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा। क्या हमको नहीं चाहिए जीएसटी, हमको क्या करना है बिल। बड़े बड़े लोग जो हैं टैक्स चोरी कर रहे हैं, और बड़े बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, छोटे लोग छोटे होते जा रहे हैं। जय किसकी हो रही है? हुरून लिस्ट की जय हो रही है कि किसकी जय हो रही है? माँ को लेके एक और गाना, माँ तुझे सलाम, बड़ी अच्छी मौलिक धुन रहती है। शायद ये भी AR रहमान का गाना है, माँ तुझे सलाम। किसको सलाम कर रहे हैं? वो जो छोटी बच्ची जो है, ध्यान है ना आपको, वहाँ कहाँ जम्मू में मंदिर में ध्यान है ना आपको, पुजारी और आधा दर्जन और लोग, 8 साल की खाना बदोश बच्ची थी, गरीब, इतने लोगों ने रेप किया, मर गई थी वो, याद है आपको? वो ऐसे जगह जगह हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। किस माँ को सलाम कर रहे हैं? किसका हक है माँ को सलाम करने का? ऐसे नीच लोगों को तो पैदा होने का भी हक नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है हर कुछ मिनटों में एक बलात्कार रिपोर्ट हो रहा है। हो बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है। कहीं घरेलू कामगार महिला से, कहीं ऑफिस या किसी दूसरी जगह काम करने वाली महिला से, कहीं छात्रा से, कहीं जंगल में काम करने वाली मजदूर से, कहीं छोटी बच्ची से, कहीं खिलाड़ी से, चारों तरफ। अभी शायद दिल्ली में एक स्विमिंग पूल में 6 लोगों ने शायद बच्ची से बलात्कार किया, ऐसा कुछ कल परसों में। और माँ तुझे सलाम कर रहे हैं। ये मैं नहीं जानता निर्भया को सलाम करने का हक किसको है, या मणिपुर में जो महिलाएं जिनको बिना कपड़ों के जुलूस निकाल कर उनके बदन से खेलते हुए, किसको हक है, क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन गाना सुनता हूँ तो याद आता है। एक गाना मैं बहुत बचपन से सुनते आ रहा, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। बचपन से मुझको ध्यान है, मेरे माता पिता गरीब थे, लेकिन आसपास के दूसरे बच्चों को देखता था मैं, उनमें से जो लोग फैंसी ड्रेस वगैरह के कपड़े अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हों, उसमें फौजी कपड़े बहुत चलते थे उस समय। उस समय कृष्ण वगैरह की जन्माष्टमी का फैंसी ड्रेस भी कम था। उस समय 15 अगस्त, 26 जनवरी, फैंसी ड्रेस, गांधी जयंती, इन सब मौक़ों पर फौजी अफसर का यूनिफॉर्म, हैट और रूल, फौजी यूनिफॉर्म चलन बहुत था। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, कोई वो भी था। अभी मैं सोचता हूँ कि कई करोड़ बच्चे जो हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट बनाई थी अखबार में या कैमरे के सामने कि जो ड्रॉप आउट हैं इंडिया में स्कूल के बच्चों के, छत्तीसगढ़ में शायद 30-35% बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, 12वीं पूरी नहीं कर पाते। 100 बच्चे पहली क्लास में दाखिल होते हैं तो 12वीं तक पढ़ने वाले कुछ 60-65 लोग रिकॉर्ड में हैं, शायद उतने भी लोग पास नहीं होते होंगे 12वीं। तो किस तरह का देश है? मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे सुबह जो निकलते हैं तो अपनी कद-काठी से 2-2 गुना बड़े कचरे के बोरे लेके चलते हैं। जितना कचरा मिल जाता है पूरा भरते जाते हैं। कहीं पे अगर पुट्ठा, थर्मोकोल, पॉलीथीन ये दिख जाता है तो खुश हो जाते हैं कि इससे कुछ पैसा मिल जाएगा, भरते जाते हैं, घसीट के लेके चलते हैं, अपने वजन से ज़्यादा, अपने कद-काठी से बड़ा। किस तरह के देश के सिपाही हम बना रहे हैं? छोटे छोटे से बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे मेरे शहर में गांजा बेच रहे हैं, उनके परिवार के लोग बिकवा रहे हैं, नशे की तस्करी में लगे हैं छोटे छोटे बच्चे।
अभी मुंबई में या कहीं पर छापा पड़ा, 12 साल 13 साल की एक लड़की ऐसी मिली जिससे पिछले 3 महीने में 200 ग्राहकों ने बलात्कार किया था। 3 महीने में 200 ग्राहकों ने बलात्कार किया था, प्रतिदिन 1 से ज़्यादा। और जिस एनजीओ ने ये छुड़वाया है, वहाँ पे बांग्लादेश से छोटी छोटी बच्चियों को ले आए थे। यहाँ बहुत बिकती हैं हिंदुस्तान में आके बांग्लादेश की छोटी बच्चियाँ, उनको कोई बाहर नहीं निकालते। अभी उनका वोटर बनने में बहुत टाइम बाकी है, बाद में निकालेंगे। अभी उनका वोट ही नहीं है। 12 साल की लड़की का अभी हड़बड़ी क्या है उसको निकालने में। अभी किसी एक एनजीओ ने छुड़वाया ऐसे बच्चों को। तो 12 साल की लड़की है। मैं कहूँगा थोड़ा आपको बुरा लगेगा कि मैं आज़ादी की सालगिरह पे ये सब क्या बातें बोलता हूँ। उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे थे ताकि उसके अंग कुछ बड़े हो जाएं, थोड़ी सी अधिक बड़ी लड़की जैसी दिखने लगे। बांग्लादेश की लड़की है, 12 साल की, अभी पकड़ाई है। उसने बयान दिया है, पुलिस हक्का बक्का है। पुलिस ढूंढ रही है लोगों को, मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल्स वगैरह लेके, जो उसको रखा हुआ था, चकला घर चला रहा था, उसके मोबाइल फ़ोन, एजेंट के, दलाल के मोबाइल फ़ोन लेके पता लगा रही है। 12 साल की बच्ची। उस बांग्लादेशी नाबालिग माँ को सलाम का कैसा करें अपन? कौन से तरीके से उसको सलाम कर सकते? मेरा थोड़ा दिल ऐसा ही है, जब जश्न चलता है तो मुझको कमी ज़्यादा खटकती है। जब बारात निकलती है तो सिर पे जो रोशनी लेकर, पेट्रोमैक्स की रोशनी लेकर जो फटे कपड़ों में जो महिलाएं साथ साथ चलती हैं, कुछ के गोद में बच्चे भी रहते हैं, गोद में बच्चा, सिर पे गैस का पेट्रोमैक्स रोशनी के लिए। मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मुझको बारात में कुछ दूल्हा वूल्हा नहीं दिखते। बहुत समय हो गया गए हुए, लेकिन पहले मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, बारात के साथ चलते हुए फ़ोटो खींचता था। इस तरह की फ़ोटो खींचता था, लेकिन उसको घर वालों को नहीं देता था। तो मुझको किसी भी जलसे के, खुशी के मौके पे इस तरह की बातें सूझती है और मैं खुशी मना नहीं पाता हूँ। मैं शादी ब्याह में, दावतों में, इन सब से दूर इसलिए रहता हूँ कि मैं जहाँ ये विरोधाभास देखता हूँ, पाखंड देखता हूँ, मुखौटे देखता हूँ, तो मेरा दिल दिमाग फिर हकीकत की तरफ जाने लगता है कि क्या सच में आज हिंदुस्तानी, एक औसत और आम हिंदुस्तानी, क्या सच में ऐसा जश्न मनाने के लायक हैं? और आप ये मत कहिएगा कि कुछ लोग हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी नफरत की बात ज़िंदगी में सोची नहीं है। हम तो मिलजुल कर रहते हैं। मैंने 2-4 दिन पहले ही फेसबुक पर ये पोस्ट किया था कि किसी जुर्म में भागीदार होने के लिए आपका वो जुर्म करना जरूरी नहीं रहता। आप उसको देखते हुए अगर चुप हो तो वो भी काफ़ी है। आप अगर किसी जुर्म को देखते हुए चुप हो तो वो भी काफ़ी है। आप अगर ऐसे गानों में विरोधाभास और पाखंड को देख नहीं पा रहे हैं तो आपकी सामाजिक राजनीतिक समझ है, आपके सरोकार थोड़े से कमज़ोर हैं। ऐसे हर गाने मैं पूरा नहीं सुना सकता, 5 घंटे का बन जाएगा वीडियो। ऐसे गाने जब बजें तो उसके शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, फिर अपने आसपास की खबरों को और घटनाओं को देखिएगा, फिर लोगों के बारे में सोचिएगा, फिर सोचिएगा कि क्या हम लोगों को ऐसे गाने बजाने का कोई हक है। सोच के देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई न्याय संगत बात आपके सामने रखी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लोगों को इसका लिंक भेजिएगा। हो सकता है वो भी कुछ गानों को सुने, उनको भी समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे धोखाधड़ी चल रही है। दिखावे के लिए हम बजा कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये बातें कैसी लगती हैं, क्या सच में देश का माहौल ऐसा है या कुछ मैं ज़्यादा निराश हूँ। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जो आपको ठीक लगे। चलते चलते एक छोटी सी बात की, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, जितना सिर तना रहेगा गौरव से और ये और वो और सिर चढ़ा देंगे, शीश चढ़ा दूंगा देश के लिए, ऐसे कई गाने बज रहे हैं। तो आप शीश चढ़ा तभी पाएंगे जब शीश आपका सिर साबुत रहेगा। तो अगर दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, पीछे बैठने वाले भी चलाने वाले भी, 2 से ज़्यादा बैठिए मत। किसी भी हादसे की हालत में सिर पे सबसे पहले चोट लगती है, सबसे नाजुक यही रहता है। हाथ पैर कट जाए, एक एक कट जाए तो एक एक से ज़िंदगी गुजर जाएगी। सिर एक ही रहता है, फट गया तो फिर कुछ नहीं बचता। कई लोगों के लिए बची पूरी ज़िंदगी जो है, हाथ पैर जुबान आँख काम नहीं करती है, ऐसा बदन बच जाता है। कई लोग व्हील चेयर पे, कई लोग बैसाखी पे आ जाते हैं, कई लोग बेहोश पड़े पड़े बरसों में ख़त्म हो जाते हैं। तो हेलमेट लगा कर रखिए। पुलिस का इंतज़ार मत कीजिए कि पुलिस जब चालान करना चालू करेगी तब लगाएंगे, क्योंकि मौत पुलिस को देख के नहीं आती है। मौत आती है रोज़ अपना कोटा लेके, आज इतने लोगों को ले जाना है, आपकी बारी कभी भी आ सकती है। सावधान रहिए, हेलमेट लगा कर ही दोपहिए पर चलिए। फिर मिलेंगे।